सऊदी अरब में तमाम तालीमी इदारे बंद, शहरियों के 8 मुल्कों में जाने पर पाबंदी, खाना काबा के गिर्द हसार बरकरार, हजर असवद, रुकन यमानी, मुल्तज़म हतीम, मकाम इब्राहीम और मेज़ाब रहमत तक रसाई बंद। अफगानिस्तान में 2 मुतवाज़ी हुकूमतें कायम, अशरफ गनी के अलावा अब्दुल्ला ने भी सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। अब्दुल्ला ने भी काबुल में ही एक तकरीब में सदारत के ओहदे का हल्फ उठाया। वज़ीर आज़म की ट्विटर पर अशरफ गनी को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद, अफगान सदर के साथ काम करने के अज़म का इजहार। उधर अमरीका ने अफगानिस्तान में अब्दुल्ला के बतौर सदर ऐलान को मुस्तरद कर दिया। तेल की कीमतों पर सऊदी अरब और रूस खींचातानी, पाकिस्तान की लॉटरी लग गई। माहिरीन के मुताबिक आलमी कीमतों के तनासुब से पाकिस्तान में आइंदा माह पेट्रोल 25 रुपए, डीजल 22 रुपए तक सस्ता होना चाहिए। पाकिस्तान 13 से 14 अरब डॉलर का तेल और LNG दरामद करता है। तेल सस्ता होने पर 4 से 5 अरब डॉलर की बचत होगी। हुकूमत का मौके से फ़ायदा उठाने का फैसला, अवाम को कितना फ़ायदा दिया जा सकता है, वज़ीर आज़म की तखमीना लगाने की हिदायत। अपोजिशन का कौमी असम्बली में आटा और चीनी बहरान पर बहस करवाने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बहरान पर इदारों की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। शाह महमूद कुरैशी बोले, अफसरशाही की रिपोर्ट्स पर यकीन नहीं है। वज़ीर आज़म की बनाई कमेटी की रिपोर्ट 1 हफ्ते तक आ जाएगी, फिर देख लेंगे। एहसन इकबाल बोले, वुज़रा कोहसार मार्केट में बैठते हैं। वज़ीर आज़म के बयान का मतलब है काबीना गैर फाल है। श्री मज़ारी ने कहा, वज़ीर आज़म ने लफ्ज़ काबीना इस्तेमाल नहीं किया। अरकान पार्लियामेंट के एक टिकट में दो मज़ीद तनख्वाहों और मरात में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। हर रुकन साल में 25 एयर टिकट इस्तेमाल करने का है। 25 टिकट रुकन खुद या फैमिली इस्तेमाल कर सकेगी। जो टिकट इस्तेमाल नहीं होंगे उनकी रकम भी ली जा सकेगी। उधर ऐवान ने कानूनी मुआवनत और इंसाफ अथॉरिटी बिल की मंजूरी दे दी। जिन लोगों ने जखीरा अंदोजी करके कीमतें ऊपर बढ़ा के पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाएं, सारा का सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। सिर्फ इस मुल्क इसलिए आगे नहीं बढ़ सका कि यहाँ ये जो ऊपर करप्ट चोर बैठे थे, इन्होंने सारा निजाम करप्ट किया। वादा करता हूँ, जखीरा अंदोजी करके पैसा बनाने वालों को नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा ऐलान। महमद में जलसे से खिताब में कहा, किसी न किसी तरीके से बिजली सस्ती करनी है। पिछली हुकूमत ने महंगी गैस खरीदने का 15 साल का मुआहदा किया। जो चोरी नहीं करता उसे लंदन भागने की जरूरत नहीं पड़ती। सब ने तमाशा देखा, सारा टब्बर बाहर बैठा है। ऊपर बैठे चोरों ने निजाम को करप्ट किया, टैलेंट बाहर चला गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज शदीद मंदी रही। इंडेक्स 2275 पॉइंट्स गिरने पर मार्केट बंद करना पड़ी। 45 मिनट बाद कारोबार बहाल किया गया। उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स 1160 पॉइंट्स कमी से 37,058 पर बंद हुआ। तेल की कीमतों में कमी दीगर एशियाई मुल्कों की मार्केटों को भी ले डूबी। उधर डॉलर इंटरबैंक में 2 रुपये 34 पैसे महंगा 156.58 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 2.70 रुपए महंगा होकर 157 का हो। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में सालाना इंटरनेशनल मैराथन रेस में अमरीका से ताल्लुक रखने वाले आम अफराद ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खूब दौड़ लगाई। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन के वक्फे से बाद आज से फिर मुकाबले का आगाज। कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। दोनों टीमों ने बड़े मैच के लिए प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। नौजवानों, आपको स्पोर्ट्स की अहमियत बताना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स का क्या इंसान को फायदा होता है। 3 मिनट में खामोशी से आपने मेरी बात सुन ली है, क्योंकि ये आपको सारी जिंदगी फायदा पहुंचाएगी। स्पोर्ट्स का पहला फायदा इंसान को
उसकी सेहत पे होता है। जो इंसान अपने जिस्म को एक अल्लाह की नेमत समझता है, वो हमेशा अपने जिस्म का ध्यान रखता है। और जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं और स्पोर्ट्स में जब आप compete करते हैं, तो आप अपनी सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। इसलिए मैं सीएम साहब आपको आज ये मुबारकी देता हूं कि आपने ये स्पोर्ट्स का जो सिलसिला शुरू किया, ये बढ़ाता जाना है। यूनियन काउंसिल तक, नीचे गांव की सतह के ऊपर हमने मौका देना है अपने मुल्क के यूथ को स्पोर्ट्स में शिरकत करने की। लेकिन जो मेरी आखिरी बात आपसे करनी वो ये कि देखें, जिंदगी मुकाबले का नाम है। जिंदगी मुकाबले का नाम है। आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई में मुकाबला होता है। आप जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में मुकाबला होता है। और अगर आप में से अपने मुल्क को ऊपर उठाने के लिए सियासत में आएंगे तो सियासत मुकाबले का नाम है, जिंदगी मुकाबले का नाम है। और स्पोर्ट्स आपको मुकाबला करना सिखाती है। और मुकाबले का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल वो ये है कि चैंपियन वो होता है जो हारने से डरता नहीं, हारने से सीखता है। जो एक चीज समझ आता है कि इंसान तब हारता है जब वो हार मान जाता है। और जो चैंपियन होता है उसको हार हरा नहीं सकती। चैंपियन वो नहीं होता जो जब जीतता है तो वो सर उठा के फिरता है। चैंपियन वो होता है जब हारता है तो वो सर उसका झुकता नहीं है। वो सोचता है कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की, क्यों मैं हारा हूं। वो अपनी गलती को दूर करता है, वो मेहनत करता है, दुगनी मेहनत करता है, फिर खड़ा होकर फिर मुकाबला करता है। और कोई भी दुनिया में आज तक चैंपियन नहीं बना जो हार को समझता ना हो, हार से घबराता ना हो, हार से डरता ना हो, और जो हार से सीखता ना हो। अगर मैं स्पोर्ट्स ना खेलता तो मैं 22 साल सियासत में मुकाबला ना करता, बहुत पहले हार मान चुका होता। और अगर मैंने स्पोर्ट्स से मुश्किल वक्त का मुकाबला करना ना सीखा होता तो ये जो 1.5 साल में हुकूमत मिली है, बड़ी पहले मैं हाथ खड़ा करके कहता मैं ये मुकाबला नहीं कर सकता, घर चला जाता। सो नौजवानों, आपके लिए ये हमेशा याद रखना कि आप जिंदगी का जो मुकाबला है वो ऊंच नीच का नाम है। जो भी ऊपर पहुंचता है वो जब बुरा वक्त होता है उसमें घबराता नहीं है, दिल बर्दाश्ता नहीं होता, डिमोरलाइज नहीं होता, सीखता है और फिर मुकाबला करता है। और बार बार जब भी गिर के एक इंसान खड़ा होता है पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, पहले से ज्यादा ताकत आ जाती है उसमें। और इसी तरह एक कौम, जब कौम एक मुश्किल वक्त का मुकाबला करती है वो और मजबूत होकर खड़ी हो जाती है। और जब एक बिजनेसमैन
एक उसको नुकसान होता है बिजनेस में, कभी नुकसान की वजह से वो बिजनेसमैन तबाह नहीं होता। जब उसको नुकसान होता है वो जब शॉर्टकट लेता है